Hey, good morning, dear students. Welcome to our new lecture. Yesterday we have taken and completed the exercise B. So today we will take the exercise C. Okay, fine. So देखो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 3 को ले लिए थे. आज हम लेंगे एक्सरसाइज C. ओके, आई होप कि जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया आपको सबको ही समझ में आ गया होगा. So now let's we start. See, in the sentences given below, underline the subject, the circles and predicate. वहाँ पे बोला है कि जो भी मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वहाँ पे नीचे में कई सेंटेंस दिए गए हैं वो हम उसको पढ़ेंगे और जो भी हमको सब्जेक्ट दिख रहा है और जो भी प्रेडिकेट दिख रहा है वी शुड अंडरलाइन द व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. ओके, सो हियर वी गो. अ ferocious lion lived in a jungle. क्या बोला है? फेरोशियस लॉयन इन द लिव्ड इन द जंगल. सी बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए. आई नो एवरीवन नो अबाउट द व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग. ओके, सो आप क्या करो कि जो जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक विद ऑल्सो टेक विद अ कॉपी पेंसिल. ओके, सो जो भी आपको हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं यू शुड अंडरलाइन एंड राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज लाइक मराठी, हिंदी. ओके, जो भी आप उस भाषा को समझ रहे हो. सी, फेरोशियस मीन्स क्या होता है? क्रूरता. क्रूरता जैसे बोलते हैं ना कि रूथलेसनेस, ब्रूटल, लाइक दिस, कि वो बहुत ही क्रूर है, घमंडी है. घमंडी तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, लेकिन बहुत क्रूर है ना. तो क्या बोला है यहाँ पे? आपको सबको समझ में आ रहा है. लुक एट द पिक्चर एंड यू जस्ट इमेजिन व्हाट इज द एग्जैक्ट पिक्चर इज गोइंग एंड व्हाट इज द स्टोरी इज गोइंग ऑन. ओके, सो वहां पे एक पिक्चर दिया है कि हमको क्या दिख रहा है? बहुत बड़ी व्हेल दिख रही है. मीन्स क्या है? वो कुआं है. एक हमको रैबिट दिख रहा है. ऑल्सो वी कैन सी द लॉयन. ओके, और आजू बाजू में वहां पे ग्रीनरी है. तो ये सब हम पिक्चर को देख के ऑब्वियसली वी कैन इमेजिन द फेस ऑफ लॉयन. ही लुक्स लाइक अ फेरोशियस मीन्स लाइक ब्रूटल, क्रूर. जैसे हम बोलते बहुत ही क्रूर है वैसा क्रूरता. उसके बाद है कि अ फेरोशियस लॉयन लिव्ड इन द जंगल. एक लॉयन था, बहुत क्रूरता वाला जो लॉयन था, शेर था, वो कहाँ पे रहता था? इन अ जंगल, मतलब जंगल में रहता था. ओके, ही एट एनी एनिमल ही वांटेड. बाप रे, एट मीन्स क्या होता है? खाता था. इट्स नॉट अ खाना. हम जैसे बोल सकते हैं कि मैंने खाना खाया, तो लाइक एट मतलब खाना. ये किसका पास्ट टेंस है बच्चों? ये पास्ट टेंस है. इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट. हम बोलते हैं ना आई ईट अ मैंगो, कि मैं अभी मैंगो खा रही हूँ. आई ईट अ मैंगो, मेरा खा के हो चुका है. ओके, सो ही एट एनी एनिमल्स ही वांटेड. मतलब ही मीन्स कौन? ही इज अ प्रोनाउन. ऑब्वियसली यस्टरडे वी हैव टू टेक द लेसन्स. क्या पढ़ा था हमने? कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. तो ऑब्वियसली सी जैसे जैसे एक एक लाइन फिनिश होती है वी शुड राइट इट डाउन. What is the subject and you should underline the subject and predicate. Obviously in the first में हमको क्या दिख रहा है? अब ferocious है ना, मतलब क्रूर. Then उसके बाद he at the animal he wanted. जो भी उसको animals दिखते थे जैसे छोटे, obviously he's a lion. उसको मतलब जैसे rabbit हो गया, कोई monkey हो गया, कोई deer हो गई, जो भी उनको छोटे animals मिलते थे वो क्या करता था? वो खा जाता था, जो भी उसको लगे. तो ऑब्वियसली ही को हम क्या करेंगे? इट्स अ उसको सब्जेक्ट में डाल देंगे और जो भी उसके बाद का एट एनी एनिमल ही वांटेड, ऑब्वियसली वी शुड पुट ऑन द कहाँ पे? प्रेडिकेट में. गुड. वन डे ऑल द एनिमल्स गॉट टुगेदर. एक बार क्या हुआ कि सभी जो एनिमल्स थे छोटे, मतलब लॉयन को छोड़ के जो भी है वो सब कहाँ पे जमा हो गए? जंगल में जमा गए. सी व्हाट इज द मीन्स दैट टुगेदर. टुगेदर मीन्स जमा होना, साथ में, है ना. हम बोलते हैं ना उसको जमा होना, या मराठी में क्या बोलेंगे उसको? एकत्रित होना. हम बोलते हैं ना गैदर्ड, साथ में जमा होना. ओके, सो वहां पे एनिमल्स क्या आएगा? इट्स अ सब्जेक्ट, है ना. और बाकी का जो भी सेंटेंस है वो किस में डालेंगे हम लोग? गुड, इट्स अ प्रेडिकेट में. All the animals were scared of the lion. What is the mean that scared? SCARED. Scared means डर. तो क्या है? Scared means क्या है? डर. तो जो भी छोटे छोटे एनिमल्स थे वो किसको डरते थे? किसको? ऑब्वियसली लॉयन को, बिकॉज लॉयन इज अ फेरोशियस, है ना.
वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। ऑब्वियसली अगर इसके बाद लॉयन के बाद मेरा नंबर है तो मैं तो डर ही जाऊंगी ना कि अरे मैं तो रैबिट हूँ। उसको लगेगा कि अरे आज इसको खाया, आज डियर को खाया, उसके बाद मंकी को, अभी रैबिट में, अभी मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा नंबर है। तो ऑब्वियसली सब जो छोटे बड़े लॉयंस है उन्होंने प्लान किया, दे प्लान एंड नाउ दे आर टुक अ मीटिंग। ओके, सो ऑल द एनिमल्स वेयर स्केर्ड ऑफ द लॉयंस, बहुत सभी लॉयन को डरते थे। द रैबिट सेड दैट वी विल सेंड वन एनिमल टू द लॉयन एवरी डे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने एक मीटिंग लिए, सब एनिमल्स छोटे बड़े, दे ऑल गेटिंग टुगेदर, देन रैबिट हैड टू प्लान। व्हाट ही प्लान, कि उसको लगा कि हम एक एक जो भी एनिमल्स है हम लॉयन को एक एक तरीके से उसको भेजेंगे। कहाँ पे, किसके पास, ऑब्वियसली लॉयन के पास। तो द रैबिट ने बोला कि जो भी छोटे बड़े एनिमल्स है हम उसको डे बाय डे, एवरी डे, मतलब आज कल में उसको भेजते जाएंगे। ओके, द अदर एनिमल्स एग्रीड विद द प्लान। और रैबिट का जो ऑन हिज माइंड व्हाट वाज द प्लान, वी विल टेक द नेक्स्ट लाइन। लेकिन जो भी प्लान था उससे सारे लोग क्या थे, एग्रीड थे। एग्रीड मीन्स सहमत थे उसके पास कि नहीं भैया, मतलब तूने जो प्लान किया इट इज ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग एग्रीड? एग्रीड मीन्स, एग्रीड मीन्स क्या होता है, सहमत होना। एग्रीड मीन्स क्या, सहमत होना। ओके, सो द अदर्स एनिमल एग्रीड विद द प्लान, मतलब सब प्लान्स को सहमत हो गए हैं कि नहीं ठीक है। उसके बाद द लॉयन वाज हैप्पी टू हियर देयर आइडिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ऑल द प्लान्स आर गेटिंग सक्सेसफुली, तो लॉयन को वो बात मतलब लॉयन को वो बात सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी एक्चुअली। ओके, और उसको वो आइडिया जब उसको सुनाई आया तो बोले कि अरे वाह ये तो अच्छा है, मतलब मुझे ना वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है। और तो क्या होगा, एक एक करके एनिमल जो भी छोटे बड़े हैं वो एक एक करके मेरे पास आएगा। आई डोंट वांट टू गो टू सर्व द अदर्स एनिमल फॉर द ईटिंग। ओके, सो ही थॉट दैट द एनिमल्स वेयर फुलिश। और ही वाज थिंकिंग, ओ उन्होंने तो प्लान किया और वो मेरे पास ही खुद भेज रहे, मतलब मरने के लिए मेरे पास ही खुद भेज रहे। तो he was thinking, oh what is the foolish all the animals, why, because they are here to directly, मतलब उसके पास वो डायरेक्टली आ रहे हैं। उसको जाने के, लॉयन को जंगल में सर्च करने की या किसी एनिमल्स को मारने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद द रैबिट प्लेड अ ट्रिक ऑन द लॉयन। और लॉयन और रैबिट ने क्या किया था, सबको पता है कि रैबिट हैड अ प्लान, है ना, रैबिट ने प्लान किया था। तो द रैबिट ने क्या किया, द रैबिट प्लेड अ ट्रिक ऑन द लॉयन। उसने ट्रिक इस्तेमाल किया। ट्रिक मतलब वो बोलते हैं ना कि युक्ति, एक प्लान रहता है, उसके जो ट्रिक्स रहते हैं छोटे मोटे, तो उसने लॉयन के प्रति क्या किया, उसको प्लान किया उसने। ही टुक द लॉयन टू द वेल। उसने क्या किया कि चलो, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। समझ में आएगा? ये सब लिखते जाओ बच्चों आप लोग, है ना, कि आपको ताकि पता चले कि व्हाट इज द फेरोशियस मींस, एट, वांटेड, टुगेदर, स्केयर्ड, विद। इट इज द हार्ड वर्ड्स। ओके, इट इज द हार्ड वर्ड। सो ही टुक द लॉयन टू द वेल। अब रैबिट को क्या पता चला कि नहीं, हमको वी शुड गो टू द जंगल। और लॉयन तो खुद पास में आया कि उसने बोला था कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो एनिमल्स को लाएगा किसके पास, लॉयन के पास। तब एक बार रैबिट खुद लॉयन के पास गया और बोला कि, मतलब उसने प्लान किया कि यू शुड कम विथ टू मी। कहाँ जाना है हमको, वेल के पास, मतलब कुएं के पास। हो सकता है उसने बोला होगा कि कुएं के पास ये एनिमल्स है, बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ, मतलब उसने प्लान ट्रिक किया होगा। ओके, आफ्टर दैट द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन। व्हेन द लॉयन कहाँ पे गया, वो वेल के पास, कुएं के पास गया और उसने क्या देखा, ही सीज हिज रिफ्लेक्शन। जब भी हम आईने के पास देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन आता है, मतलब खुद को ही मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। एंड लॉयन डजंट नो अबाउट व्हाट इज द रिफ्लेक्शन इट इज। ओके, तो वो क्या किया, रैबिट को, और ऑलरेडी रैबिट्स एंड ऑल द एनिमल्स नो द रिफ्लेक्शन एंड नो द प्लान, बट
लॉयन डजंट नो, लॉयन को नहीं पता था, तो वो उसको कुएं के पास लेके गया। उसने क्या बोला कि सी इन योर फेस, कहाँ पे, मतलब तुमको वेल में देखना है, कुएं में ढक कर देखना है। द लॉयन ने क्या किया, देखा, कहाँ पे देखा, कुएं में। तो उसको क्या पता चला कि कोई तो भी मेरे ही जैसा एक शेर वहां पे है। ओके, ही जम्प इनटू द वेल एंड वाज ड्रॉन। उसने क्या, कैसा लगता, सी लॉयन इज अ किंग ऑफ द जंगल, तो ऑब्वियसली जो किंग रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो एरिया है, इन आवर प्रीमाइसेस, इन आवर एरिया, ही डजंट वांट टू एंटर द अनदर एनिमल्स एंड अनदर किंग। व्हाई? क्योंकि अगर एक पूरे जंगल में, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी एक किंग रहे तो ही डजंट वांट टू एंटर टू एनीवन, किसी को भी वो एंटर नहीं करेगा। तो ही थॉट सो, उसको लगा कि कोई तो भी कुएं में मेरे जैसा ही किंग है, मैं तो राजा हूँ, बट उसको नहीं, मतलब उसको नहीं चाहिए कि कोई तो भी मेरे जैसा ही वहां पे कोई किंग आए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? तो जैसे ही उसने देखा कि कोई तो भी मेरे, ऑलरेडी ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, ओके, उसके बाद देखा तो उसको लगा, ही थॉट हिज माइंड कि मेरे जैसा कोई किंग है। उसने क्या किया, छलांग लगाया। उसने कहा ही जंप, जंप मतलब क्या है, कूदा, वेयर इन द वेल, उसने कूदा, जंप। और उसके बाद क्या हुआ, वॉज ड्रोन, ड्रोन मतलब क्या हुआ, डूब गया। ड्रोन मीन्स क्या होता है, डूबना, DRO, DROWNED, what's the its mean, ड्रोन मीन्स डूबना। And obviously everybody knows after drone के बाद क्या होगा, बताओ जल्दी। He should come on tell me, अगर हम डूबते हैं तो क्या होता है, obviously he would die, वो क्या हो गया होगा, मर गया होगा। तो obviously he jumped into the well, after that he was drowned, मतलब वो डूब गया, और डूब के क्या हो गया, he killed, तो वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ, एवरी एनिमल्स, ईच एंड एवरी एनिमल्स दे गॉट फ्री, मतलब वो फ्री हो गए। किससे फ्री हो गए, फ्रॉम लॉयन से। क्यों लॉयन से फ्री हो गए, बिकॉज ही वांटेड टू ईट ईच एंड एवरी एनिमल दैट ही वांट। समझ में आ गया आपको ये स्टोरी, बहुत ही सुंदर स्टोरी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल। पहले हमने स्टोरी ले ली है, हमने कुछ बोला नहीं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आफ्टर दैट वी शुड अंडरलाइन। ओके, सो देखो मैं स्टार्टिंग से एक बार और पढ़ रही हूँ। अ फेरोशियस लॉयन लिव्ड इन अ जंगल, तो आप लॉयन को अंडरलाइन करो, उसको किस में डालना है, हमको सब्जेक्ट में डालना है, गॉट इट। अदर इज अ प्रेडिकेट में। देन ही एंड एनी एनिमल ही वांटेड, सेकंड में किसको डालना है, हमको ही में डालना है, बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन। ओके, ही मीन्स हु, लॉयन, गुड। तो ही को हमको किस में डालना है, सब्जेक्ट में। एंड एनी एनिमल ही वांटेड, इट शुड बी अंडरलाइन द प्रेडिकेट, गुड। आफ्टर दैट वन डे ऑल द एनिमल्स गॉट टुगेदर। सी ऑल द एनिमल्स को हमको क्या करना है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में डालना है, बिकॉज ही इज अ एनिमल, इट्स अ पर्टिकुलर नेम। तो हमको द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स को हमको सब्जेक्ट में डालना है, यानी गॉट टुगेदर वन डे, मतलब वन डे गॉट टुगेदर को हमको उसमें प्रेडिकेट में अंडरलाइन करेंगे। ऑल द एनिमल्स वर स्केयर्ड बाय द लॉयन। फिर से ऑल द एनिमल्स, इट्स सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट में डालेंगे, और वेयर स्केयर्ड ऑफ द लॉयन, ठीक है। ऑब्वियसली लॉयन, एक सेकंड, ऑल द एनिमल्स वेयर स्केयर्ड ऑफ द लॉयन, तो लॉयन को हम किस में डालेंगे, सब्जेक्ट में डालेंगे। इवन द एनिमल्स को भी हम किस में डालेंगे, सब्जेक्ट में। मतलब जो जो हमको नेम, एनिमल्स, प्लेस, थिंग जो भी दिख रहा है, वी शुड अंडरलाइन, इट इज द सब्जेक्ट में। ओके, देन रैबिट सेड दैट ही विल सेंड वन एनिमल टू द लॉयन एवरी डे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 को, द रैबिट को भी सब्जेक्ट में डालना है। उसके बाद हमको वन एनिमल, ओनली वन एनिमल, उसको भी हमको सब्जेक्ट में डालना है। आफ्टर दैट थर्ड सब्जेक्ट इज द लॉयन। द लॉयन ऑल्सो शुड टेक द
अंडरलाइन, मतलब उसको भी हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. देन द अदर्स एनिमल्स एग्रीड विद द प्लान, और उसके बाद क्या होता है, जो अदर्स एनिमल है उसको भी हमको कहाँ डालना है, सब्जेक्ट में डालना है. और देखो मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ, जिसको अंडरलाइन करना है वो सब्जेक्ट लिखो, और बाकी का जो भी कुछ बचता है उसको हमको वी शुड अंडरलाइन द विच वन, प्रेडिकेट. गुड. देन the lion was happy to hear the idea. Again the lion it is subject, other sentence is predicate. He thought that the animals were foolish. देखो he मतलब कौन सोच रहा था, the lion. He thought, तो obviously he को हमको subject में डालना है. उसके बाद जो animal है, the animal 8 का पढ़ रही हूँ मैं, 8 का 8 में ही को हमको सब्जेक्ट में डालना है और द एनिमल को भी सब्जेक्ट में डालना है. बाकी का जो सेंटेंस है उसको हमको प्रेडिकेट. ओके. 9th वाला, 9th वन क्वेश्चन, द रैबिट शुड बी द अंडरलाइन इन द सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट में आएगा वो. और प्ले ट्रिक ऑन द लॉयन मतलब 9th इसमें द रैबिट और द लॉयन में हमको सब्जेक्ट में डालना है, इट इज द सब्जेक्ट. 10th वन, ही टुक द लॉयन ऑन द वेल. ही मीन्स कौन, रैबिट. ऑब्वियसली ही और द लॉयन को अगेन हमको सब्जेक्ट में डालना है और बाकी का प्रेडिकेट में. 11, द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन. तो हमको 11th में द लॉयन को क्या करना है, सब्जेक्ट में डालना है. अदर सेंटेंस गो टू द underline which one, predicate. Okay. He jumped into the wall and was drawn. Who jumped? The lion jumped. तो obviously lion, he किसको बोला है, lion को. तो हमको he को क्या करना है, सब्जेक्ट में डालना है. अदर जो भी सेंटेंस है उसको हमको कहाँ डालना है, प्रेडिकेट में. आया आपको समझ में सबको? सी आपको क्या करना है, ये जो भी है ये आपके लिए मैंने तो अभी बताया, बट आपको क्या करना है, आपके कॉपी में ये सब लिख के जो भी आपको हार्ड स्पॉट लगे, यू शुड राइट इट डाउन एंड आस्क मी व्हेन आई विल गिव यू होमवर्क. यू कैन आस्क मी, मैम व्हाट इज द मीन्स इज दैट. मतलब आप क्या करो, आपको जो भी वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है आप उसको इंग्लिश में लिखो एंड यू विल आस्क मी इन अ होमवर्क. ओके, तो आप उसको लिखो एंड आप मुझे पूछना उसको. Okay students, so now we have completed the exercise 3. Tomorrow we will take the exercise D, है ना. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और जिसको भी that no one can understood what is the exercise and what is the exact meaning, please ask me if you are not getting. Okay, so thank you. We will see you tomorrow. Bye, take care.